मिडिल ईस्ट में फिर से तख्ता पलट की हवा चल रही है और बारूद की महक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इजरायली सेना ने एक बार फिर हमास और हिजबुल्लाह को टारगेट कर हमला किया है। लेबनान में गिरे बमों से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने धराशायी हो गए हैं, जबकि गजा में हुए गुप्त हमलों में हमास के नुकसान का कोई सटीक अंदाजा नहीं है। इस हमले के बाद हमास और हूती ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे डाली है। रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के शुरुआती दौर में ही हूती ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर इजराइल किसी भी तरीके की ऐसी हरकत करता है कि जिससे फलस्तीनियों की बुनियाद पर हमला हो तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। और रमजान के पहले या दूसरे दिन ही उन्होंने ऐलान करके इस बात की चेतावनी दी थी। स्थिति एक बार फिर युद्ध के कगार पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इजराइल के लिए बंधक संकट से उबरना जितना अहम था, अब सुरक्षा से जुड़ा खतरा और बड़ा बन गया है। इजरायली सेना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के खातिर हमास और हिजबुल्लाह को जमींदोज करने की मिशन जो है वो तेज कर दिया है। अब आपको बता दें कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से में किए गए इन हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, जो आराम से चौकियां बनाकर सो रहे थे। इजराइल ने उनका चैन छीनते हुए इन ठिकानों को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया और पूरी जगह इस खबर की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि यह हमला उस दक्षिणी लेबनान में हुआ जहां इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। शुरू से ही इजराइल पर सीज फायर को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि सीज फायर के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए गए थे उसको ना ही इजराइल फॉलो कर रहा है और ना ही नेतन्याहू किसी भी तरीके से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह पर हमला और लगातार इजराइल जिस तरीके से गजा पर हमला कर रहा है, ये कई सवालिया निशान को जो है हमारे सामने लेकर आता है। लेकिन ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल थी। इजराइल का मकसद विरोधियों को अपनी सीमा से दूर रखना, हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत होने से रोकना और सीमावर्ती क्षेत्र को नोमेंस लैंड बनाना था। हालांकि यह हमला पूरे तरीके से इजराइल के लिए जरूरी था, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौजूदगी लेबनान में एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि हूती भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमास ने भी चेतावनी दी है कि इजराइल गजा पर किसी भी हमले से बचे, क्योंकि वहां अभी भी इजरायली बंधक फंसे हुए हैं। इजराइल के लिए ये मुश्किल फैसला है, क्योंकि वो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। सीज फायर की एक उम्मीद जगी थी कि शायद जो है दोनों जो लोग हैं वो अब एक सुकून की जिंदगी बिता सकेंगे, लेकिन तस्वीर हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसे में ये हमले जो हैं ये बात को और नाजुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इजराइल के सामने खतरा हिजबुल्लाह और हमास नहीं, बल्कि अब एक नया खतरा भी बनकर उभर रहा है, हूती संगठन। दरअसल हूती के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को साफ तौर पर वार्न कर दिया है कि गजा में मानवीय सहायता रोकता रहा तो हूती अपने नौसैनिक कार्रवाई फिर से शुरू कर देंगे। इस चेतावनी के पीछे ट्रंप का अमेरिका भी है, जो इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ कदम उठाने के लिए उकसा रहा है। मिडिल ईस्ट में सुलगती इस आग को बुझाना अब आसान नहीं होगा। इजराइल और अमेरिका के कदमों से स्थिति और जटिल होती जा रही है और भविष्य में और भी संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में स्थिति काफी जटिल और तनावपूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बीच संघर्ष के कारण शांति की उम्मीदें कम लग रही हैं। लेकिन कुछ संभावनाएं भी हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसका जिक्र करेंगे। सीज फायर और शांति कायम करने की कोशिश, युद्ध विराम और शांति समझौते की उम्मीद बनी रह सकती है, लेकिन ये बहुत हद तक इजराइल और उसके विरोधियों की नीतियों पर निर्भर करेगा। फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता और गजा में स्थिति की सुधारी के लिए संघर्ष जारी रह सकता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय दबाव पर वैश्विक स्तर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दबाव डाला जा सकता है ताकि संघर्ष को कम किया जा सके। अगर वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस आपसी सहमति बनाते हैं तो कुछ शांति प्रयासों का मार्ग जो है वो बन सकता है। तीसरे नंबर पर ईरान और अमेरिका का टकराव। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी से भी मिडिल ईस्ट में स्थिति प्रभावित हो सकती है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए
अपनी नीतियों को सख्त कर सकता है, जबकि ईरान का प्रॉक्सी संगठन जैसे हूती और हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ संघर्ष को बढ़ा सकता है। चौथे नंबर पर फलस्तीनी और अरब देशों की एकता। फिलिस्तीनी मुद्दे पर अरब देशों के बीच एकता से कुछ हल निकाला जा सकता है। अगर अरब देशों और इजराइल के बीच संबंधों में कोई सकारात्मक बदलाव आता है तो फिलिस्तीनी संघर्ष में कुछ हल निकलने की उम्मीद हो सकती है। आंतरिक राजनीतिक बदलाव। मिडिल ईस्ट में नेताओं और संगठनों के आंतरिक बदलाव भी अहम हो सकते हैं। अगर इजराइल, हमास या हिजबुल्ला में नेतृत्व में बदलाव होते हैं तो इससे शांति के नए प्रयास शुरू हो सकते हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट का भविष्य अभी अनिश्चित है और समय के साथ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल संघर्ष और तनाव बढ़ने की अधिक संभावना नजर आ रही है, खासकर अगर वैश्विक शक्ति संघर्ष और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच मतभेद अगर कंटिन्यूटी में बने रहते हैं। तो ये आज की मिडिल ईस्ट की पूरी अपडेट थी और लेखा जोखा लेकर मैंने आपको बताया कि कैसे हर गुजरते दिन के साथ एक नए आयाम और एक नई रणनीतिक मुद्दे जुड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो तख्ता पलट की हवा चल रही है वो लगातार जो है वो दहकती जा रही है। एक तरफ लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद फलस्तीन के लोग और इजराइल के लोग अब अपने अपने घरों में खुशी से रह सकेंगे, शायद कुछ वक्त के लिए बम बारूद की आवाज नहीं आएगी, लेकिन एक चीज पर अंकुश लगता है तो दूसरी तरफ जो है हमले हो जाते हैं और लगातार ये सिलसिला जो है वो 2 सालों से चला जा रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।